नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बालोटिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुनील बालोटिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको याद करवाता हूँ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को, साथियों को याद होगा, लेकिन कैसे, जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है या जिन साथियों को याद नहीं है उनको कैसे याद रख सकते हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ लेकर आया हूँ। कैसे? एक बार एक क्या था कि एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि बिट्टू क्या कर रहा है? बोलो सर कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठे थे। टीचर ने पूछा कि बच्चे से क्या कर रहा है? बोलो सर कुछ नहीं कर रहा। बोलो भाई एक बात बता, बड़े होके क्या करेगा? बोलो जी एमबीए करूंगा। किसी से सुना था कि एमबीए करूंगा। यदि आपको याद हो जाती है तो समझो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सारे याद हो जाएंगे। कैसे? यदि कोई बचपन में एमबीए कर जाता है तो समझो वो भारत के पड़ोसी देशों को याद कर जाता है। कैसे? बचपन में एमबीए किया, बैचपन, बचपन में को छोड़ देना है। एमबीए इंग्लिश में एमबीए। बै से बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, में को छोड़ देना है। मैं एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो मैं आशा करता हूँ कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं आप सभी दोस्तों को याद हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी डिटेलिंग की। डिटेल में सबसे पहले बै से बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये भारत और जब पाकिस्तान अलग हुए थे 15 अगस्त 1947 को, तो अलग होने के बाद हुआ क्या कि एक पश्चिम बंगाल के नाम से पाकिस्तान के अंदर क्षेत्र था। वहाँ के लोगों के बीच में पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तरी जो पाकिस्तान था उन लोगों के बीच में मतभेद था। कैसे? बोलचाल के आधार पे, या उनको बंगाली भाषा होने के कारण खास उनको क्या था, थोड़ा सा उनको सम्मान कम देते थे। तो उनके अंदर यदि कोई वहाँ से चुनाव भी जीत जाते थे तो उन लोगों को संसद में इतना बोलने का या और चीज़ों में इतना उनको बढ़ चढ़ के भाग लेने का मौका नहीं देते थे। तो उनसे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो जनता थी उनमें मतभेद हुआ, और वो क्षेत्र आगे चल करके, जो पाकिस्तान का पश्चिमी भाग था, वो आगे चल करके क्या हुआ, बांग्लादेश का क्षेत्र बना। और उसी बांग्लादेश जो है ये 1971 में अलग होता है पाकिस्तान से। उसी समय अपने भारत की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो आयरन लेडी के नाम से फेमस है, तो उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग होने में बहुत योगदान दिया था। किस प्रकार से कि उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो इनकी जो भाषा है वो बंगाली है, आधिकारिक भाषा, और इनके जो लोग हैं क्षेत्रीय भाषाएं भी, अंग्रेजी भी बोलते हैं। बात कर लेते हैं इनकी किसकी, करेंसी की। तो इनकी करेंसी बांग्लादेश की क्या है, बंगाली इनकी भाषा है, साथ में इनकी करेंसी है टका। बंगाली बंगाल जो देश है उसकी टका करेंसी है। और 1971 में ये आज़ाद होता है। भारत इनका महत्वपूर्ण सपोर्ट करता है, और साथ में यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। और बंगाल के अंदर क्या था, सबसे मेन कारण क्या है कि ये भारत इसको आज़ाद कराने में तो सपोर्ट करता ही है, हर एक तरीके से इनकी मदद करता है। और एक जो इनके बीच में जल संधि के, और दूसरा एक महत्वपूर्ण विवाद क्या है, इनके प्रवास क्षेत्र के कारण प्रवासी जो लोग आते जाते हैं, वो एक प्रवासी विवाद इनके बीच में है। उसके बाद बांग्लादेश के बाद आता है च से चीन। चीन है, चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है, और ये भारत का पड़ोसी देश। भारत और चीन के बीच में सीमा क्षेत्र को लेकर के विवाद चलता रहता है, आज से नहीं काफ़ी समय से है। 1962 के अंदर जब भारत और चीन का युद्ध होता है वो भी सीमा विवाद के कारण ही होता है।
क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम जो क्षेत्र है उसको लेकर के चीन का मानना ये है कि ये हमारा चीन का क्षेत्र है, और भारत कहता है कि हमारा अभिन्न अंग है। तो उसको लेकर आपस में मतभेद चलता रहता है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से, कि कुर्सी के लिए, जैसे ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ हर जगह रही हैं, तो चलती रहती हैं। तो इधर से एक चीन ने एक और किया था। चीन के अंदर हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, और भी मुस्लिम उसके क्षेत्र के लोग भी रहते हैं। दूसरा सबसे मेन चीज़ क्या है कि चीन ने अभी भारत और चीन के जो बॉर्डर पे जो जगह है वहाँ पे चीन की साइड में इन्होंने क्या किया है, एक रोड और डेवलपमेंट किया है ब्रिज का। तो जो उसके कारण क्या है कि भारत और चीन के बीच में मतभेद चल रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद चीन के बाद क्या आता है, पै से पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात आप सबको पता ही है कैसे। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए 15 अगस्त 1947 को, तो उसमें आधे लोग पाकिस्तान गए थे, आधे हिंदुस्तान में रहे। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ तो इनकी राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद हुई। बात कर लेते हैं इनकी करेंसी की, तो करेंसी इनका पाकिस्तानी रुपया है। बात कर लेते हैं इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा उर्दू, और अंग्रेजी लोग भी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं इनकी। और पाकिस्तान में सबसे मेन कारण क्या है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर, भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे मेन मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर के है। पाकिस्तान का मानना है कि जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा अंग, पाकिस्तान का अंग है। भारत का कहना है कि जो कश्मीर है वो हमारा अभिन्न अंग है। तो उसको लेकर के सीमा पर विवाद चलता रहता है लोगों में। तो ये मतभेद है। उसके बाद पाकिस्तान बैच है पैन न से नेपाल। बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल और भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, आज से नहीं बहुत पहले से। नेपाल की बात कर लेते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये हिंदू राष्ट्र है। वहाँ के लोग ज़्यादातर हिंदू बौद्ध लोग रहते हैं। बात कर लेते हैं इनके सांस्कृतिक धरोहर की। तो सांस्कृतिक धरोहर में भारत और नेपाल के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो चाहे वो सीमा की सुरक्षा के हिसाब से हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, भारत हमेशा नेपाल के लिए तत्पर खड़ा रहता है। नेपाल के बैच पे नए नेपाल हो गया। मैं से म्यांमार की बात कर लेते हैं। वो भी भारत का एक अभिन्न अंग पड़ोसी देश है। म्यांमार की बात हम जब करते हैं तो म्यांमार के अंदर क्या है, बर्मी भाषा है, आधिकारिक जो भाषा है इसकी, इनकी बर्मी है, शान और करेना, 3 भाषाएं हैं, और क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। बात कर लेते हैं धर्म की, तो बौद्ध धर्म के लोग इनके क्षेत्र में रहते हैं। साथ में भारत और म्यांमार के बीच में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध है। वो भारत उनको के लिए समय समय पे, चाहे उनको आर्थिक मदद देना हो या सेना के तरीके से या व्यापार में, काफ़ी छूट इनको देते हैं। लेकिन एक भारत और इसके अंदर, म्यांमार के अंदर है ना, एक रोहिंग्या का एक मुद्दा इनका है। रोहिंग्या जो शरणार्थी संकट जो क्षेत्र है ना, वो एक मुद्दा है भारत और इनके बीच में रहता है, म्यांमार के बीच में। उसके बाद आता है बचपन में MBA किया, बी से भूटान। बात कर लेते हैं भूटान की। तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और भारत और भूटान के भी अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंध होने के साथ साथ, क्योंकि ये सौहार्द मतलब इज्जत की रेस्पेक्ट से देखते हैं भारत को, कारण क्योंकि इनके पास प्राचीन धरोहर हैं अपनी, मतलब इनसे पुराने संबंध रहे हैं। क्योंकि मेन कारण क्या है इनका संबंध अच्छे होने का, भारत एक समृद्ध देश रहा है, तो इनको आर्थिक मदद देना हो, और चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे किसी सुरक्षा के हिसाब से हो, चाहे व्यापार के हिसाब से हो,
भारत इनके लिए हर, क्योंकि पड़ोसी भारतीयों का एक मानना है कि क्या, भारतीयों का मानना है कि सब धर्मों का, सब लोगों का हम सम्मान करें। वो वसुधैव कुटुंबकम, जो ये शब्द आज से नहीं, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। तो अतिथि का हमेशा स्वागत करते हैं, तो वो ऐसा देश है भारत। उसके बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी काबुल है। काबुल होने के साथ साथ इनकी धर्म जो ज़्यादातर इस्लाम समुदाय के लोग रहते हैं। और पाकिस्तान में लंबे समय से जो अफ़गानिस्तान के अंदर लंबे समय से अब अस्थिरता रही है। अस्थिरता होने के कारण इनकी हालात, जो आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत नहीं है, तो उस सिचुएशन में भारत ने इनको समय समय पर, चाहे दवाइयाँ हों, अनाज हों या आर्थिक मदद हैं, तो उसके लिए, चाहे अभी कोरोना टाइम के समय की बात हम कर लें, तो कोरोना में भी इनको वैक्सीन के टीके हों, तो वो हर तरीके से मदद के लिए खड़े रहते हैं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सीधा मतलब कोई वो व्यापार का हिसाब नहीं है, लेकिन भूमि का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन इनके लिए क्या है, भारत लगातार आगे बढ़ के कौन सा है, चाबार पोर्ट है ना, जो उसके थ्रू भारत इनसे व्यापार करता है और भारत इनके लिए हमेशा तत्पर रहता है। अफ़गानिस्तान की बात करें। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। भारत का एक पड़ोसी देश। बोलो जी, आपने तो बचपन में ही बताया था, बचपन में एमबीए हुआ था, तो ये एमबीए से हटके है। बचपन में एमबीए किया, जो हमने एक बात बताई थी, उससे हट करके एक आपको श्रीलंका याद करना है। वो भी अपना पड़ोसी देश है। पड़ोसी मीन्स अपना वो क्षेत्र लगता हुआ नहीं है, सीमावर्ती नहीं है, लेकिन जल की सीमा उनसे हमारी लगती हैं। तो श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, जिससे हम मदद के लिए भारतीय जो पर्यटक के रूप में वहाँ पे जाते हैं, यानी यात्रा करते हैं। और इनसे आज से नहीं, अपने बहुत पुराने संबंध रहे हैं। जब श्री राम जी थे तो उस टाइम पे श्रीलंका में गए थे, तो आप सभी उससे रिलेट कर पाएंगे। बात कर लेते हैं श्रीलंका की राजधानी। तो राजधानी जयवर्धने कोर्टे, जयवर्धने कोर्टे है आधिकारिक जो राजधानी, लेकिन वाणिज्यिक जैसे भारत की मुंबई है, तो उसी हिसाब से वाणिज्य के जो क्षेत्र के हिसाब से कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। वहाँ पे लोग व्यापार की दृष्टि करने के लिए जाते हैं। और इनकी भाषाओं की बात हम करें तो इनकी आधिकारिक भाषा तो सिंगला है, लेकिन अंग्रेजी भी लोग बोलते हैं, तमिल भी वहाँ के लोग बोलते हैं। बात कर लेते हैं इनके धर्म की। तो इनका मुख्य धर्म तो बौद्ध धर्म है, लेकिन राजा अशोक के टाइम की बात आपको याद आ रही होगी कि राजा अशोक ने अपने बेटे और बेटी को, दोनों को क्या कहा था, श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। वो हम कभी अलग बात करेंगे, कभी अलग टॉपिक के ऊपर। इसी तरीके से इन्होंने वहाँ पे बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित है। साथ में बात कर, ईसाई लोग भी वहाँ रहते हैं। बात करें रिलेशन की, तो श्रीलंका के साथ भारत का बहुत अच्छे संबंध है। और वहाँ पे जब पीछे एलटीटी लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम जब हुआ था एक, तो उस टाइम पे भारत ने इनकी सपोर्ट की थी, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में सांस्कृतिक धरोहर, व्यापार के हिसाब से हर तरीके से भारत इनके लिए तत्पर रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, ज़रूर बताना है कि टॉपिक शायद भारत के पड़ोसी देश आपको समझ आ गए होंगे। और थैंक यू आप सभी का अगेन, क्योंकि वो कहते हैं कि आप सब इतना पसंद कर रहे हो उसके लिए। और यदि आप में से किसी को कोई टॉपिक और समझने हो, कुछ पूछना हो, तो उस हिसाब से अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और ये वीडियो कैसे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो भी हमें ज़रूर अपने सुझाव दें। तो थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।